नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गोगामेडी मेले का झंडारोहण के साथ विधिवत शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री जोरावर कुमावत ने किया झंडारोहण। उत्साह के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी रक्षा सूत्र। जिला कारागृह पहुंच बहनों ने बांधी भाइयों की कलाई पर राखी। नौहर में भाजपा की धन्यवाद सभा। अब खबरें विस्तार से। उत्तरी भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के गोगामेडी मेले का सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना, झंडारोहण और राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ किया गया। पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोरावर कुमावत ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री कुमावत ने गोगा जी की समाधि पर चादर चढ़ाई और माथा टेककर प्रदेशवासियों की समृद्धि और राजस्थान विकसित प्रदेश बने, इसके लिए प्रार्थना की। इस वर्ष 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस मौके पर भादरा विधायक संजय बेनीवाल, कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, नौहर प्रधान सोहन ढील, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी सहित नौहर एसडीएम, मेला मजिस्ट्रेट पंकज गढ़वाल, पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता आदि मौजूद रहे। देवस्थान मंत्री जोरावर कुमावत ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत रहे। श्रद्धालुओं के लिए और अधिक सुविधा कैसे विकसित हो, इसके लिए प्रयास किए जाएं। बताया गया कि दर्शनार्थियों के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं टेंट लगाकर की जा रही हैं, जिसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि स्थायी व्यवस्था हेतु जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों से चर्चा कर प्रस्ताव भेजें। मेले में आमजन के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वह निश्चित रूप से उन्हें मिलेगी। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की तकलीफ न हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। देवस्थान मंत्री ने कहा कि मंदिरों और स्कूल दोनों का विकास उनका ध्येय है। मंत्री कुमावत ने प्रशासन, पुलिस तथा देवस्थान विभाग को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। पशुपालन, गोपालन, डेयरी व देवस्थान कैबिनेट मंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि ऊँटनी के बच्चे के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री ने 20,000 रुपए के अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। राजस्थान में रोजगार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय पशुपालन है। राज्य सरकार ने दुधारू पशुओं के लिए बीमा की भी शुरुआत की है। पशुपालक नए पशु खरीद सके, इसके लिए गोपालक कार्ड बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से पशुपालक 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन ले सकेंगे। मोबाइल यूनिट के माध्यम से पशुपालकों के घर जाकर पशुओं का इलाज किया जाएगा, इसलिए पूरे प्रदेश में 536 मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेले में न केवल दर्शन लाभ मिलते हैं, बल्कि संस्कृति के विकास और रोजगार सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम वसुदेव कुटुंबकम के साथ सभी धर्मों से प्यार का भाव रखने वाली संस्कृति से हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र करते हुए कहा कि 2013 से 18 तक मंदिर विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करवाए। कलेक्टर कानाराम ने बताया कि गोगामेडी का मेला 1 महीने तक चलेगा। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता व्यवस्था की है। बैरिकेडिंग, पानी, चिकित्सा, विद्युत, फायर ब्रिगेड तथा सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल वाला यह मेला सौहार्द के साथ चले, यह सब हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु 1 महीने का मेला चलता है, उसमें आते हैं और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। हमारे देवस्थान विभाग और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले यात्रियों को पूरी सुविधा दें, यहाँ सुविधाएं विकसित भी करें और यहाँ आने वाले यात्रियों को कोई तरह की तकलीफ नहीं पड़े। इस दिशा में हमारी सरकार ने, पहले वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय यहाँ पर विकास के बहुत सारे काम भी करवाए और अभी है ना, इसको जो ये देवस्थान विभाग मेला भी आयोजित करता है, 3 करोड़ के आसपास खर्चा होता है, तो ये पूरा विभाग ही वहन करता है, इतना मेले का आयोजन करता है। ये सारी सुविधाएं विकसित करने का काम हमारा विभाग ही करता है। अब स्थायी प्रकल्प के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आने वाले समय में और यहाँ जो सुविधाएं विकसित करना है, माननीय विधायक जी से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सभी से राय लेकर के वो एक स्थायी प्रकल्प के लिए हमको प्रस्ताव बना करके भेजे, तो निश्चित रूप से हमें मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उनके निवेदन करके यहाँ और सुविधाएं विकसित कैसे हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। भाई और बहन के अटूट प्रेम और बंधन के प्रतीक त्योहार को लेकर बहनों के साथ साथ भाइयों में भी खासा उत्साह देखा गया। रक्षाबंधन को लेकर दिन भर चहल पहल देखी गई, वहीं बाजारों में भी रौनक छाई रही।
इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन यह एक पर्व तक सीमित नहीं बल्कि भाई और बहन के अटूट प्रेम और बंधन का भी प्रतीक है। यही वजह है कि प्रतीक के तौर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर कच्चा धागा बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। बड़े ही उत्साह से रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों ने मिलजुल कर मनाया। रक्षाबंधन को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया, जहां एक और सुबह से ही बहनों का अपने भाइयों के घर आना जाना लगा रहा, वहीं भाई भी अपनी बहनों का इंतजार करते नजर आए। त्योहार को लेकर जिस तरह घरों में तैयारियां की गई, उसी तरह बाजार भी सजकर तैयार रहा। मिष्ठान, सर्राफा और कपड़ा कारोबारियों के यहाँ सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रही। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार कई दिनों से सजा हुआ है, लेकिन त्योहार के दिन भी खासा भीड़ देखी गई। मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की तरफ से भी विभिन्न थानों में जाकर राखियां बांधी गई और आर्मी के जवानों के भी राखी बांधी गई। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन का त्योहार हमें रिश्तों की महत्ता सिखाता है। इस त्योहार से हमें रिश्तों की महत्ता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भाइयों और बहनों की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। भाइयों और बहनों को एक दूसरे का जिंदगी भर साथ देना चाहिए। यह त्योहार हमें महिलाओं की रक्षा करना और उनका सम्मान करने की सीख देता है। राखी का त्योहार होता कुछ खास है जब बहन के हाथ में होता भाई का हाथ है। भाई कहता है बहन तेरे लिए कुछ खास है, तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तेरे साथ है। हैप्पी राखी। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और उसको आने वाली हर मुसीबतों से बचाने का वादा करता है। रक्षाबंधन आज से काफ़ी पुरातन से चला हुआ आ रहा त्योहार है। रक्षाबंधन भाई बहन के लिए बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन पर सभी भाइयों को राखी बंधवाना चाहिए और उन्हें आने वाले बुरे जो भी मुसीबतें हैं और उनसे उनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन पर सभी भाइयों को एक अपील करनी चाहिए कि आज के समय में हो रहे जो भी बहनों पर अत्याचार है उन सब की रक्षा करने का कर्तव्य लेना चाहिए। और इसी तरह से हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाजों को बचाने के लिए हमें अथक प्रयास करने चाहिए और जिन लोगों में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता उनको भी हमें ये त्यौहार मनाने के लिए हमेशा उनको तत्पर करते रहना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। ये राखी का त्यौहार प्रेम संबंधों को जोड़ने के लिए मनाया जाता है, जिससे ताकि अपने समाज अपने रीति रिवाजों को अपने आगे बढ़ा सके, ताकि उनमें एक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी फैल सके, ताकि जो कि आजकल समाज में अपने पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, वहीं अपनी भारतीय संस्कृति को भी अपनी बढ़ावा दे सकते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारतीय ई रिक्शा यूनियन की ओर से अभिनव पहल करते हुए सभी बहनों के लिए ई रिक्शा में यात्रा को निःशुल्क किया गया। ई रिक्शा चालकों की ओर से महिलाओं और बालिकाओं से ई रिक्शा में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक यात्रा को फ्री रखा गया। रक्षाबंधन का पावन पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधी और भाइयों से अपनी रक्षा का वचन लिया। त्योहार के इस मौके पर भारतीय ई रिक्शा यूनियन की ओर से पहल करते हुए महिलाओं के लिए यात्रा को फ्री रखा गया। करीब 50 से 60 ई रिक्शा चालक सुबह से ही सड़कों पर तैयार खड़े देखे गए, ताकि पर्व के इस मौके पर अनावश्यक रूप से किसी को भी परेशानी न हो। रोजाना की तरह चलाते हुए उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं से किराया नहीं लिया। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी भारतीय ई रिक्शा यूनियन की तरफ से लाडली बहनाओं के लिए
सभी महिलाओं के लिए फ्री यूनियन की तरफ से रिक्शा फ्री किया गया है। भारतीय ई रिक्शा यूनियन इस शहर के हनुमानगढ़ के सभी महिलाओं को फ्री सेवा प्रदान कर रही है और करीब इसमें 70 से 80 रिक्शे हमने दिए हैं। जिला कारागृह में विचाराधीन बंदियों ने भी अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। जिला कारागृह में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया। जिला कारागृह में भी भाई बहन के रिश्ते का अटूट बंधन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। जेल में विचाराधीन बंदियों के लिए रक्षाबंधन को लेकर इंतजामात किए गए। अपने भाइयों की राखी बांधने जिला कारागृह पहुंची बहनों ने जेल के नियम कायदों को पूरा करते हुए अपने भाइयों की राखी बांधी। जिला कारागृह में सुरक्षा के मद्देनजर मिठाइयों की जांच की गई। इसके बाद बहनों ने अपने भाइयों की राखी बांधी। जेल अधीक्षक बताया कि मुलाकात को लेकर पहले की तरह बातचीत करवाई जा रही है। केवल राखी बांधने को लेकर अलग से इंतजाम किया गया है। रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के असीम स्नेह का पर्व है और हमारे बंदी भाई भी आज रक्षाबंधन मना रहे हैं। इसके लिए हमने विशेष व्यवस्थाएं की है, जिसके तहत जो बहनें हैं जो दूर दूर से आई हैं काफ़ी और बंदियों की राखी बांध रही हैं, गेट में हमने ये राखी बांधने की व्यवस्था की है। पूरी सुरक्षा के साथ हम राखी बंधवा रहे हैं। इसके अलावा कई सामाजिक तत्व ऐसे भी होते हैं जो इस पर्व का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरा जाब्ता लगाया गया है और बाकायदा एक्सरे बैग स्कैनर से हर सामान जो मिठाई हम दे रहे हैं बंदियों को वो बिल्कुल चेक करके दे रहे हैं। इसके अलावा जो है मुलाकात की व्यवस्था है वो मुलाकात कक्ष में की गई। वहीं हर साल की भांति इस बार भी महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान सीमा में रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की, जिसके चलते सुबह से ही महिलाओं की भीड़ बसों में रही और निःशुल्क यात्रा का महिलाओं ने लाभ उठाया। हाँ जी, आज सुबह से काफी जो है रक्षाबंधन के लिए बहनें बहुत जा रही है बसों में। जितनी हमारे पास व्यवस्था उससे एक्स्ट्रा भी हमने गाड़ी लगवा रखी है रोडवेज में और भीड़ काफी है सुबह से। खबर रावसर से, जहां CWC मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ जितेंद्र गोयल ने सोमवार को रक्षाबंधन पर नवाचार करते हुए जरूरतमंद परिवारों के बीच झुग्गी झोंपड़ियों में पहुंचकर परिवार की बच्चियों से राखी बंधवाई और मिठाई भेंट की। इस मौके पर बच्चों की कागजात लेकर बचत खाता खुलवाने की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि जरूरतमंद परिवार की बालिकाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाने की भी अपील की गई। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज झुग्गी झोंपड़ियों के वंचित वर्ग के बच्चों के बीच पहुंच के आज रक्षा सूत्र बंधवा के उन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है और उनके बैंक खातों में भी खाते खुलवा के उनके पैसे जमा करवाएंगे, जो हम लोग करवाएंगे मिलके और मैं और मेरी टीम। और उससे क्या होगा, बच्चियों को संबल मिलेगा और मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो 18 वर्ष होने के बाद बच्ची खुद ही विड्रॉल कर पाएगी और पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाने से इन बच्चियों को संबल मिलेगा। और इनके परिवारजनों को यह भी कहा गया है कि इन बच्चों को आप पढ़ाएं, कोई भी पढ़ाई में बाधा आती है तो उसके लिए CWC पूरी सहयोग करेगा और बच्चों से बाल श्रम और भिक्षावृत्ति नहीं करवाने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया गया है। और मैं समझता हूँ अगर हम लोग ऐसे वंचित वर्ग के बच्चियों के बीच में या लोगों के बीच में जाएंगे तो उन्हें आत्मविश्वास बढ़ेगा और बच्चों का मनोबल बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि बच्चे मुख्य धारा से जुड़ें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम पूर्णतः ले रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी बात हो आप हमें निसंकोच बताएं, हम आपके शौक के लिए तैयार रहेंगे। इस मौके पे हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल जी मटोरिया, सुरेंद्र कुमार जी मोयल और हमारे विनोद जी जो हैं वो और सभी लोग हमारे साथ रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश दूंगा कि ऐसे पर्वों पे आप वंचित वर्ग के बच्चों के बीच में जाएं, उन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो बच्चे मुख्य धारा में आएंगे। शहीद स्मारक हनुमानगढ़ पर रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया।
स्मारक पर संचालित लाइब्रेरी की छात्राओं ने शहीद जवानों की प्रतिमाओं की राखी बांधी। इसके बाद स्मारक संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी को राखी बांधी गई। इस अवसर पर स्मारक की तरफ से राष्ट्र रक्षा की प्रतिज्ञा करते हुए रक्षाबंधन को एक संकल्प के रूप में मनाया गया। नोहर के मटोरिया भवन में कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पर ही राज्य व केंद्र में भाजपा सरकार बन पाई। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार चुनाव में धरातल पर कार्य किया, उसका परिणाम यह रहा कि प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार मिली। यह बात पूर्व मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने मटोरिया भवन में आयोजित धन्यवाद सभा में कही। इस मौके पर चूरू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, मदरसा बोर्ड की पूर्व चेयरमैन मेहरुन्नी शटाक और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। सब लोगों ने आपस में विचारों को साझा किया है। लोकसभा के चुनाव के बाद हमारे उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी ने एक संकल्प लिया था, वो हर महीने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां की समस्याओं का संकलन करके केंद्र और राज्य सरकार तक उन बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। इसी नाते इस प्रकार की यात्राओं का दौर इन्होंने प्रारंभ किया है। अब तक ये 7वीं विधानसभा है जिसके अंदर आप आए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इस नोहर के अंदर भी इन बेसिक मुद्दों को लेकर, जिन बुनियादी बातों को लेकर कांग्रेस के शासन के अंदर हम लोगों ने संघर्ष किया था, उन सारी बुनियादी बातों को ठीक करने के लिए भजन लाल जी की सरकार में हर भरसक प्रयास हम करेंगे। डबल इंजन की सरकार है और सरकार के माध्यम से पहले बजट में आपने देखा होगा राजस्थान के जीएसडीपी में जिस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। टाउन की राजाकोठी के पास प्राचीन बालाजी धाम में चल रही श्री शिव पुराण कथा के समापन के बाद सोमवार को हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री बालाजी धाम प्रबंध समिति अध्यक्ष भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि मंदिर में 22 जुलाई से शुरू हुई कथा का मुख्य यजमान लोहिया परिवार रहा। पूजा अर्चना कर समापन करवाया गया। लगभग 1 महीने चली कथा के उपलक्ष्य में सावन माह के अंतिम सोमवार को मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ कर श्रद्धालुओं के सुख समृद्धि की कामना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। बालाजी धाम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीसरी महाशिव पुराण का सावन के महीने में आयोजन किया गया, जो 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त आज रक्षाबंधन के दिन हवन कर संपन्न हुई। महाशिव पुराण की कथा के में सहयोग करने वालों का सभी का हार्दिक धन्यवाद और शिवजी महाराज की कृपा क्षेत्र पर बनी रहे, इसी के उद्देश्य से ये किया जाता है। यहाँ राजाकोटी के भगवान सिंह खुड्डी ने टैक्स महोदय ने जो शिव पुराण का पाठ करवाया, उससे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही अलौकिक एक काम रहा। लोगों ने इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुना और हमारे यहाँ के पुरोहित जी ने भी बड़े ध्यान से लोगों को समझाया और इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। एक छोटे से मंदिर को बहुत बड़ा स्वरूप मिला है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।